Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज के वीडियो लेक्चर में भी हम आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करने वाले हैं और आपका जो लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन टॉपिक है उसको भी आज यहाँ पे एंड करने वाले हैं। तो उसी में अपना पहला एग्जांपल रीड आउट करते हैं। पहले क्या है हमारा, अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। आपका कोई स्फेरिकल मिरर है, आपको गिवन नहीं है कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, पर आपको उसका मैग्निफिकेशन गिवन है कि उसका मैग्निफिकेशन क्या है, -1। इफ़ द इमेज इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस दैट इज़ आपको क्या गिवन है, v गिवन है या u गिवन है। इमेज का डिस्टेंस आपका क्या होता है, v होता है, तो इसका मतलब हमें v गिवन है आपका 40 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज़ u। तो हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे गिवन है आपका मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -1, जो आपका v गिवन है वो हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। अभी मैंने यहाँ पे साइन लेट नहीं करा है, अभी हम पहले मैग्निफिकेशन से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन गिवन है -1। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि मैग्निफिकेशन में आपका नेगेटिव साइन कब आता है, जब आपकी इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड। और हमें पता है कि जो हमारे दो स्फेरिकल मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसमें जो आपका केवल कॉनकेव मिरर है वो ही आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो ऑलवेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो हम आगे जितने भी अपने साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे वो कॉनकेव मिरर को लेट करके यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो आपका इमेज का डिस्टेंस है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर। अब हमें ये भी पता है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉनकेव मिरर के केस में जब हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है तो आपका जो v होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आपकी वर्चुअल इमेज होती है, जो इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, तो वहाँ पे आपका v पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी आपके 5 केसेस है रिमेनिंग, वहाँ पे आपकी जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और उस केस में जो आपका v का साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका u फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हम क्या है, हमें फोकल लेंथ गिवन नहीं है, हमें केवल आपका क्या गिवन है, m गिवन है और v गिवन है। तो हमने पढ़ रखा है कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, -v/u। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, -1 इक्वल्स टू -40/u, और u इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस पर अपॉन में -1 इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। जो हमारा पहला केस है वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, उसका आंसर आपका क्या है, -40 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, आपका मैग्निफिकेशन गिवन था और जो आपका इमेज का डिस्टेंस है वो गिवन था। तो उसकी हेल्प से जो हमारे क्वेश्चन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, दैट द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या गिवन है, वेयर वुड द इमेज बी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। अब आगे हमें कहा क्या है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर मूव कर दें हम। और फिर आगे हमें कहा क्या है, इसका रीज़न देना है और हमें इसका रे डायग्राम भी बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमारे पास v भी आ गया है आपका और u भी आ गया है, तो हम सबसे पहले यूजिंग द मिरर फॉर्मूला अपनी फोकल लेंथ ऑब्टेन कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हमारे इनकी दोनों की वैल्यू क्या है, 40, तो ये हो जाएगा -1/40 और ये भी आपका -1/40 इक्वल्स टू 1/f, और 1/f इक्वल्स टू -2/40 और f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा मिरर है स्फेरिकल मिरर, हमने उसकी फोकल लेंथ भी ऑब्टेन कर ली है, वो क्या आई है, -20 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, वेयर वुड द इमेज बी, इमेज पूछी है तो सेकंड पार्ट के लिए, ये अभी तक हम क्या सॉल्व कर रहे थे, इसका एक तरीके से फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे। अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए हम पे क्या क्या है, हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली है -20 सेंटीमीटर।
हमसे v पूछा गया है, वेयर वुड बी द इमेज, तो इमेज की बात कर रहे हैं, मतलब हम v की बात कर रहे हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो हमारा जो u है वो क्या हो गया है आपका 20 सेंटीमीटर हमने माइनस कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। अब अगेन बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला हम अपनी v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करी -1/20, और u की वैल्यू भी आपकी क्या है, तो ये क्या हो जाएगी पर +1/20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0/20 और v इक्वल्स टू 20/0 विच कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी। मैथ्स में जब भी आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, वेयर वुड द इमेज बी, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी में। अब आगे हमसे कहा है स्टेट रीज़न, हमें इसका रीज़न देना है। तो रीज़न आप देखिए क्या है कि हमारा फोकल लेंथ कितना है -20 सेंटीमीटर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी क्या है -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, एट फोकस। तो जब हम लोगों ने रे डायग्राम्स पढ़े थे कॉन्केव मिरर के, तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था जब भी आपकी इमेज कहाँ प्रेजेंट होती है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, फोकल लेंथ पे, एट एफ प्रेजेंट होगा, तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, एट इन्फिनिटी। तो वो हमने यहाँ पे आपका मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया है, जो चीज़ हम वहाँ पे रे डायग्राम के थ्रू पढ़ के आए थे, कि जब भी आपकी इमेज जो है, आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ पे प्रेजेंट होगा, तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। अब हमें इसका रे डायग्राम भी बनाना है, तो इसके रे डायग्राम के लिए हमने ये आपका कॉन्केव मिरर, ये हमारा फोकल लेंथ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, आपका फोकल लेंथ पे प्रेजेंट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और सेकंड रे हम कौन सी लेंगे, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारी आपकी सेकंड रे हो जाएगी। ये आपका क्या फॉलो करती है, ये आपका सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ये आपका कभी मीट नहीं करेगी। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, डेट द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड एट इन्फिनिटी। और इसका नेचर कैसा होता है, ये आपकी क्या है, हाईली एनलार्ज्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पे जो हमने रे डायग्राम्स में आपकी स्टडी करी थी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे न्यूमेरिकल के थ्रू भी आपकी प्रूफ कर पा रहे हैं। अभी पीछे भी हमने केस में पढ़ा था, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, फोकल लेंथ पे प्रेजेंट है, तो आपका v क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी आया है, जो हम लोगों ने रे डायग्राम में भी स्टडी करा था। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ स्टूडेंट हैज़ फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा है कि इमेज ऑफ अ कैंडल को फोकस करा है ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है हमारा यहाँ पे, कॉन्केव मिरर यूज़ हो रहा है। द सिचुएशन इज एन गिवन बिलो। जो आपका लेंथ ऑफ द फ्लेम है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। जो फोकल लेंथ है मिरर की वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम मिरर आपका 18 सेंटीमीटर है। इफ़ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर कैलकुलेट द फॉलोइंग। और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर दैट इज आपका v फाइंड आउट करना है, और लेंथ ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है, मतलब आपका hi फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या क्या है वो भी नोट डाउन कर लेते हैं अपना। हमें गिवन है लेंथ ऑफ द फ्लेम, मतलब आपके ये हाइट गिवन है, और फ्लेम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब तो यहाँ पे ये आपका क्या गिवन है, HO इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। और आपका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने इसके आगे आपका पॉजिटिव साइन यूज़ किया है, नेगेटिव साइन इंसर्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आपके कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। हमें पता है जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है, तो इसलिए हमने फोकल लेंथ क्या लिखी है आपकी, -12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर, फ्लेम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या गिवन है आपको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है फ्रॉम मिरर, वो क्या है आपका 18 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका u, और u भी आपका कॉन्केव मिरर के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका -1/18 सेंटीमीटर।
जो आपका पहला केस है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दैट इज v फाइंड आउट करना है। सिंपली हम अपना मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1/12, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/18। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 72, 12 6 18 4 तो ये हो जाएगा आपका -2/72 और आपकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू होगा -72/2 विच इज़ इक्वल्स टू -36 सेंटीमीटर। तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज -36 सेंटीमीटर। माइनस नहीं बताएंगे वहाँ पे, जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है 36 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वो आपके पोल के लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी क्या है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द इमेज। लेंथ का मतलब अगेन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, HI पूछा गया है। अब हमने एक मैग्नीफिकेशन का आपका फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, HI/HO इक्वल्स टू -V/U। अब यहाँ पे हमें आपकी 3 वैल्यू प्रेजेंट है, जो HI की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो HI इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -V, V की वैल्यू क्या आई है हमारी -36, माइनस माइनस क्या हो जाएगी आपकी प्लस, U की वैल्यू है हमारी -18 और ये HO मैं उधर ले गया हूँ आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, HO की वैल्यू क्या है +1.5। तो ये 18 1 18 2 1.5 इंटू 2, तो ये क्या आई है आपकी -3.0 सेंटीमीटर। और याद करिए, जब हम कॉनकेव मिरर की किसी भी केस में रियल इमेज ऑब्टेन करते हैं तो वो आपकी कहाँ लाई करती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसलिए जो हमारी हाइट ऑफ इमेज आई है वो क्या आई है, नेगेटिव साइन। और हमारे सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज क्या हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल। आपको एक कॉनकेव मिरर गिवन है, वहाँ पे आपको लेंथ ऑफ द फ्लेम दैट इज HO गिवन था, फोकल लेंथ गिवन थी और आपका इमेज का जो डिस्टेंस है वो गिवन था, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो गिवन था। सबसे पहले केस में आपको इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, वो हमने मिरर फॉर्मूले की हेल्प से आपका फाइंड आउट कर लिया है। और सेकंड केस में हमें लेंथ ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी थी, दैट इज HI, जो हमने मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से ऑब्टेन कर ली है और हमारी HI क्या आई है, -3 सेंटीमीटर। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट गिवन है, उसकी लेंथ आपको क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, दैट इज आपको क्या गिवन है HO इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम अपना बाय डिफॉल्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही लेट करते हैं। तो इसलिए आपका HO क्या हो गया, प्लस का 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर है। तो U भी जो होता है वो भी आपका क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर। चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जो आपका U हो और आपका जो HO होता है वो दोनों ही, जो आपका HO है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो आपका U होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर और F के बीच में एक रिलेशन होता है, तो वहाँ से हम अपनी F फाइंड आउट कर लेते हैं। F इक्वल्स टू क्या होता है, R/2 दैट इज इक्वल्स टू 30/2 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपका मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। अब याद करिए, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो आपका फोकस होता है वो कहाँ लाई करता है, टू द राइट साइड ऑफ द पोल। तो इसलिए जो उसका फोकस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो आपकी F की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या रहेगी, +15 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा, क्या पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, V फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो V फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन अपना मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/V इक्वल्स टू 1/F माइनस 1/U। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका होगा 1/15 और ये आपका माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा +1/20।
इसका हमने एलसीएम लिया 60, 15 4 ज़ा प्लस 2 3 ज़ा, तो आपका v इक्वल्स टू क्या हो गया 60/7। 60/7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी v की वैल्यू आएगी 8.57 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर में फिर से आप याद करिए, आपको हमेशा क्या मिलती है, एक वर्चुअल इमेज मिलती है, और वो वर्चुअल इमेज भी आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, टू द राइट ऑफ द पोल। और राइट ऑफ द पोल में हम अपने साइंस कौन से लेते हैं, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे आपकी v की वैल्यू भी क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपने करेक्ट ऑब्टेन करी है। तो हमारे जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था, दैट इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। हमारा डिस्टेंस क्या है 8.57 सेंटीमीटर। हमें बताना है नेचर, हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर आपका हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन नेचर। और हमें एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, साइज़ हम फाइंड आउट करने के लिए अगेन अपना क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले में आपका एक रिलेशन होता है HI/HO इक्वल्स टू -V/U। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका इमेज का साइज़ फाइंड आउट करना है, मतलब HI वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम अपनी जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। V की वैल्यू क्या आई है हमारी 8.57 माइनस 8.57, HO ये आपका उधर जाएगा, HO की वैल्यू क्या है आपकी 5, U की वैल्यू आपकी क्या गिवन है -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो HI की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हमें प्रूव हो गया कि जो हमारी हाइट थी ऑब्जेक्ट की वो क्या है 5 सेंटीमीटर, और जो इमेज की जो हमें साइज़ है वो क्या ऑब्टेन हुआ है 2.14। तो ये क्या है, रिड्यूस हो गया है। तो हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमें कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो यहाँ से हमने फिर अगेन आपका जो चीज़ रे डायग्राम में हमने स्टडी करी थी वो हमने आपकी मैथमेटिकली बाय यूजिंग अ न्यूमेरिकल भी प्रूव कर दी है कि कॉन्वेक्स मिरर से आपको हमेशा क्या है, एक डिमिनिश्ड इमेज ही ऑब्टेन होती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो, और हम अपने अगले वीडियो में आपके लाइट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो रिफ्लेक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो हमारे सारे वीडियोस ज़रूर चेकआउट कर ले रिफ्लेक्शन टॉपिक पे। अगले पार्ट से हम लोग आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट भी प्रिपेयर करा है आपके न्यूमेरिकल्स पे, जो हमने डिस्कस करे थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के, यूजिंग द लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन फार्मूला। इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो with your friends and colleagues. Stay safe and stay connected to Blueprint Digital for more videos like this.